हाय एवरीवन, एक और नए शानदार दमदार और जमदार वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जय चैनल के प्लेलिस्ट में वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, यदि एक संख्या का 0.4 दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात कितना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो संख्या ए और बी है, तो कितना है कि एक संख्या का 0.4 यानी कि ए का 0.4 जो है वो बराबर दूसरी संख्या का यानी कि बी का 0.07 का बराबर है। तो ऐसे दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में करेंगे 10 और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में करेंगे 100, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक का दशमलव है और यहाँ पर 1 अंक का दशमलव है। तो यहाँ से कर जाएगा 10 दाएं का 100 और यहाँ से हमारा जाएगा ए बाटा में बी बराबर में ये 7 और बट्टे में जगह 10 चौके 40 हो जाएगा। यानी कि दोनों संख्याओं का जो अनुपात है ए अनुपात बी वो हो जाएगा 7:40 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि इसकी परिधि 5% बढ़ जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी। जैसे परिधि में वृद्धि हो जा रही है, कितना 5% है। तो परिधि किसके कारण वृद्धि हो जा रहा है, ये त्रिज्या में वृद्धि करने के बाद हो रहा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, स्क्वायर होता है। यानी कि यहाँ से कितना हमको परसेंट मिल गया, यहाँ से 5% दो ठो मिल गया। तो इसको बना देंगे हम लोग सक्सेसिव मेथड से या तो प्रोग्रेसिव मेथड से। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव मेथड क्या होता है, एक्स प्लस वाई और प्लस के एक्स वाई बटा में 100 होता है। तो ऐसे 2% मिल गया है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाएगा, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन यह हमारा हो जाएगा 5%, 5% और प्लस का 5 गुने 5 और बट्टे में हो जाएगा ये 100। तो ये हो जाएगा 5 5 10 और 5 25 0.25। ऐसा परसेंट में वृद्धि हो जाएगा 10.25% के यहाँ से वृद्धि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5,000 रुपये की राशि सीआई ब्याज की दर पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर यह राशि 30 वर्षों के बाद कितनी होगी। ठीक है, जैसे कितना है, रेट समान है, जबकि यहाँ सोच रहा है 5 वर्षों में यह दोगुनी हो जा रहा है। तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा, यह 2/5 गुना हो जाएगा। तो कितने वर्षों में पूछा यहाँ से, 30 वर्षों में। जैसे 30 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 और गुने का हो जाएगा 30। यहाँ से हो जाएगा 5 छक्के 30 और 6 दूनी 12 की 12 गुना हो जाएगा ये अपने आप का। ठीक है, यहाँ पर हमने क्यों ऐसे कर दिया, क्योंकि रेट जो है वो दोनों स्थिति में समान रेट बैठ रहा है। जैसे राशि कितना दिया है, 5,000 रुपया दे रहा है। जैसे कितना हो जाएगा, ये 12 गुना, यानी कि 12 5 60, यानी कि 60,000 जो रुपये है वहाँ से इसका ये हो जाएगा राशि। अगला प्रश्न है, एक उत्पाद को 425 रुपये पर बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 रुपये पर बेचने पर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो साथियों, हम जानते हैं कि लाभ बराबर में होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य और हानि बराबर में होता है क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। तो यहाँ से प्रश्न में दिया है कि 425 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, तो यहाँ से लाभ हो रहा है। तो ऐसे हो जाएगा 425 इसका विक्रय मूल्य है, तो 425 और माइनस क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, और यह बराबर है किसके, यह बराबर 355 रुपये बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो यहाँ से हो जाएगा क्रय मूल्य और माइनस का यहाँ से विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ से दिया ये 355 रुपये, तो ये 355 रुपये। जैसे क्रय मूल्य को एक तरफ और विक्रय मूल्य को एक तरफ लेकर जाएंगे, तो ऐसे हो जाएगा 425 और माइनस का हो जाएगा यहाँ से प्लस 355 बराबर किया जाएगा सीपी प्लस का सीपी यानी कि 2CP हो जाएगा। तो ऐसे सीपी का हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा 5 5 10 5 2 7 और 1 8 और ये 4 और 3 780 और बटे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कट जाएगा 39 दूनी 78 यानी कि 390 रुपये जो है वो इस वस्तु का क्रय मूल्य है। अगला प्रश्न है कि एक अभ्यर्थी को पास होने के लिए 35% अंक चाहिए था, यदि वो 96 अंक प्राप्त करता है और 16 अंकों से असफल होता है तो अधिकतम अंक कितनी है। ठीक है, जैसे मान लेंगे कि अधिकतम अंक जो है वो है 100%, जबकि ऐसे पासिंग मार्क्स कितना है परसेंट में 35% है, और यहाँ से 96 अंक तो प्राप्त करता है लेकिन 16 अंकों से यह फेल हो जाता है। जैसे पासिंग मार्क्स के बराबर इसका अंक कर देंगे, जैसे 35% का जो मान दिया है 35% का वो दिया है 96 और प्लस का 16 दिया है। तो ऐसे हो जाएगा 35% बराबर में 96 और 16 112 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 1% का मान ये 112 और बटे में हो जाएगा ये 35। यहाँ से हो जाएगा 7 5 35 और यहाँ से 7 एकम 7। ठीक है, 4 7 छक
42 हो जाएगा। तो अधिकतम अंक कितना माने 100%। और वैसे भी कोई भी अपने आप में संख्या जो होती है वो 100% ही होती है। ऐसे हो जाएगा 100% बराबर में 16/5 इंटू का 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 20 5 100 और 16 दूनी 32 यानी कि 320 जो है वो इस परीक्षा का अधिकतम अंक है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में अंतर्वृत्त हो सकता है। ठीक है, कि सबसे बड़ा वर्ग हमको याद करना है जो कि एक तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक तो वृत्त, ठीक है, जिसकी त्रिज्या यहाँ से है 5 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा इसका, जिससे व्यास जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये 5 5 10 सेंटीमीटर का। तो इसमें अधिकतम हमको बनाना है वर्ग। तो यहाँ से हो जाएगा ये, यहाँ से ये हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको मिलाते हैं तो ये कितना है, ये भी है इसका एक तो व्यास है वृत्त का। ठीक है, तो व्यास टोटल कितना है 5 5 10 सेंटीमीटर का है। जबकि यहाँ से कितना होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा होता है। जैसे √2 ए का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कितना 10 हो जाएगा। जैसे ए का मान हो जाएगा 10/√2 यानी कि ए का मान यहाँ से देगा 5√2 आ जाएगा। तो इसका एरिया पूछा है, तो एरिया कितना होता है वर्ग का, यह होता है भुजा स्क्वायर। तो एरिया बराबर हो जाएगा 5 25 दूनी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इस वर्ग का एरिया है। अगला प्रश्न है कि राम अपने वेतन के 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर 20% घर खर्च में, 10% अन्य फुटकर खर्चों में खर्च करता है और शेष बचाता है, तो अपने वेतन के कितना भाग वो बचाता है। तो मान लेते कि इसका जो वेतन है वो है 100 रुपया। तो जब इसका मान लिया वेतन 100 रुपया इनकी इनकम 100 रुपया है, तो कितना कितना खर्च कर रहा है, यह 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर करता है। इनकी शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है, 1/5 कर रहा है। तो 100 का अगर 1/5 अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना 20 आ जाएगा, यानी 20 रुपये खर्च कर दे रहे हैं शिक्षा पर। और फिर आगे है कि 20% घर खर्च में, यानी कि घर खर्च में कितना कर दे रहे हैं, घर खर्च में या 20% कर दे रहे अपने वेतन का। तो 100 का 20% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 100 का 20% हो जाएगा, ये हमारा 20 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 20 रुपये खर्च कर दे रहा है ये घर खर्च पर। और कितना कर रहा है 10% अन्य फुटकर खर्चों में कर देता है, क्योंकि 10% जो है अन्य खर्च पर कितना कर दे रहा है, अन्य खर्च कर रहा है यह 100 का 10% है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है कि ये शेष का पर कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ये 10 रुपये खर्च कर रहा है। तो कितना खर्च कर दे रहा है 20 20 40 और 10 50 रुपये यहाँ से टोटल खर्च कर दे रहा है। तो अब कितना बच रहा है इसका राशि, 100 में से अगर 50 जाएगा तो ये बच जाएगा 50 रुपये। तो 50 रुपये राशि बच जा रहा है और पूछा है भाग, तो बॉटम कर देंगे 100, यानी कि अभी भी इसके पास 1/2 भाग यहाँ से शेष राशि बचा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 2/3 भाग के बराबर है तो प्रथम संख्या के दूसरी संख्या से अनुपात कितना है। ठीक है, तो मान लेते कि दो संख्या ए और बी है। तो ऐसे बोला कि पहली संख्या का 40% यह जो है और दूसरी संख्या का कि बी का 2/3 भाग के बराबर है। तो यहाँ से हमारा जाएगा 20 दूनी 40 और ये 20 5 100 और ये 2 से 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमारा जाएगा a/5 बराबर में b/3। यहाँ से a/b कितना आ जाएगा, ये जगह 5/3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों संख्या का जो अनुपात आ जाएगा a और b का वो आ जाएगा 5:3 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न पाई चार्ट के विभिन्न वस्तुओं पर सुरेश के मासिक व्यय को दर्शाता है। ठीक है, यदि उसे 70,000 रुपये किराए के रूप में भुगतान करना है तो मनोरंजन पर व्यय की गई राशि की गणना ज्ञात करें। यहाँ पर देख लेंगे पहले कि पाई चार्ट में जो है वो किराए पर कितना % का यहाँ से भुगतान कर रहा है। तो किराए पर यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर पहले कितना है रख रखाव पर खर्च कर रहा है, रख रखाव पर खर्च कर दे रहा है 15%। ठीक है, गृहस्थी पे कितना कर दे रहा है, गृहस्थी पर यह कर दे रहा है 9% और विविध पर खर्च कर दे रहा है, विविध पर 7% और मनोरंजन पे यहाँ पर खर्च कर दे रहा है, मनोरंजन पर यह खर्च कर दे रहा है 12%। ठीक है, यहाँ से परसेंट में सब
और कितना है, ऐसे भोजन है तो भोजन पर यहाँ से खर्च कर दे रहा है, भोजन पर ये 22% खर्च कर दे रहा है। ठीक है, तो शेष केवल सा बच रहा है, यहाँ से किराए के रही केवल शेष बच जा रहा है, ये रंगा हुआ भाग। तो देख लेते कितना परसेंट यहाँ से खर्च हो गया है। तो 15 9 24, 24 और 7 31, 31 और 12 कितना हो जाएगा, यानी कि 31 32 33, 33 से 10 43, 43 और 2 45, 45 और 20 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ से खर्च हो गया है कितना, 65%। तो 100 का है पूरा टोटल, तो कितना हो जाएगा, 100 में से 65 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 65 5 70 30 100, यानी कि 35% यहाँ पर खर्च कर दे रहा है ये किराए पर। और इसी 35% का जो मान दिया है वो प्रश्न में दिया कि 70,000 रुपये ये खर्च कर दे रहा है। तो 1% का मान कितना होगा यहाँ से, ये 35 दूनी 70 यानी कि 2,000 रुपये हो जाएगा। तो पूछा यहाँ से कि मनोरंजन पर व्यय की गई राशि कितनी है, तो मनोरंजन पर कितना खर्च कर रहा है परसेंट में, ये कर दे रहा है 12%। ऐसे 12 का मान ज्ञात कर लेंगे, तो 12% के यहाँ से मान हो जाएगा 12 दूनी 24, इनके 24,000 रुपये जो है ये मनोरंजन पर खर्च कर दे रहा है राशि अपना। अगला प्रश्न है, 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में मत डाले गए कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह जाता है, यानी कि वो विजेता नहीं हो पाता है। तो कुल कितने वोट डाले गए थे, जैसे मान लीजिए टोटल वोट जो है वो है 100%। जब टोटल वोट जो है वो 100% है, ठीक है, तो कितना इसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है 30% है। ठीक है, तो दूसरे वालों को कितना मिलेगा, जितने वालों को इसको मिलेगा 70%। और ये कितना से पीछे हो जा रहा है, ये 16,000 वोटों से पीछे रह जाता है। तो परसेंट में कितना पीछे रह जा रहा है, ये पीछे रह जा रहा है 70 से 30 कम, यानी कि ये 40% रह जा रहा है। जबकि संख्या में कितना रह जा रहा है, ये 16,000 रह जा रहा है, ये प्रश्न में दिया है। ठीक है, जैसे 1% का मान हो जाएगा हमारा, ये एक जो से एक जो कैंसिल आउट, और ये 4 चौके 16 की 400 हो जाएगा, वोटों से पीछे हो जा रहा है। ठीक है, जैसे 100 माने टोटल वोटों की संख्या और यही पूछा है, जैसे 100% बराबर हो जाएगा ये 400 इंटू का 100, यानी कि 40,000 जो है वो यहाँ से वोटों की टोटल संख्या है। अगला प्रश्न ये है कि 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 का औसत 52 हो तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से दिए कि 11 परिणामों का जो एवरेज है, 11 परिणामों का एवरेज वो यहाँ से दिया कि यह 50 है। यहाँ से जोग कितना हो जाएगा 11 परिणामों का, ये हो जाएगा जोग 11 5 55, यानी कि 550 इसका जोग हो जाएगा। जबकि यहाँ से आगे दिए कि यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत, कि प्रथम 6 परिणामों का जो एवरेज है वो यहाँ से प्रश्न में किए 49 है, तो प्रथम 6 परिणामों का जो कितना हो जाएगा 49 इंटू का 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 9 54, 4 हासिल कितना हुआ 5, तो 6 को 24 और 5 29 294, ये प्रथम 6 परिणामों का योग है। और अंतिम 6 परिणामों का एवरेज कितना दिया है, अंतिम 6 परिणामों का जो एवरेज दिया है वो यहाँ से प्रश्न में दिया कि ये 52 है। यहाँ से योग कितना हो जाएगा अंतिम 6 परिणामों का, यहाँ से योग हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 5 30 और 1 312 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से 11 परिणाम है टोटल। ठीक है, जबकि यहाँ से अगर दोनों का जोग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6 6 12, यानी छठा परिणाम को 2 बार जोड़ दिया गया, तभी यहाँ पर एक संख्या का वृद्धि हो जा रहा है। तो छठा परिणाम कितना हो जाएगा, जैसे पहले निकाल लेंगे 12 परिणामों का जोग, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 9 और 1 10 और 3 और 3 606 हो जाएगा यहाँ से 12 परिणामों का। ठीक है, तो छठी परिणामों का भी एक बार जोड़ दिया गया है, जैसे छठी ही पूछा है, जैसे छठा परिणाम जो हो जाएगा, छठा परिणाम और यहाँ से हमारा जाएगा 606 और माइनस का जगह 550 हो जाएगा। जैसे छठा परिणाम हो जाएगा 6, 10 में से 5 जाएगा 5, यानी कि 56 जो है वो हमारा छठा परिणाम है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो क्लास आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।